वेलकम टू एसडीएनए क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम हमारा मेनली पावर सिस्टम की एनालिसिस में यूज़ होता है। आज हम लोग इसको बेसिक से समझेंगे नेटवर्क में। थेवेनिन थ्योरम जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी स्टेटमेंट कहती है कि कोई भी लीनियर सर्किट जो कि वोल्टेज सोर्सेज और रेजिस्टेंस से कॉम्प्राइज होती है, उसको हम केवल सिंगल एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें हमारे लीनियर एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स मौजूद हैं। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, लीनियर एलिमेंट्स में हमारे जो मेनली यूज़ आएंगे वो तीन एलिमेंट्स आएंगे। एक रेजिस्टेंस यूज़ आएगा, रेजिस्टेंस आपको कहीं पे भी दिखे आप सीधे बोलिए वो लीनियर एलिमेंट है। दूसरा इंडक्टर जो कि डिस्चार्ज होना चाहिए, डिस्चार्ज इंडक्टर, और कैपेसिटर, डिस्चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, बाइलेटरल में भी आप यही तीन मैक्सिमम याद रखिए, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। ठीक है, अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंपल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस आर और वीटीएच, आरटीएच एंड वीटीएच। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से ये समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट है हमारी, देखिए इसमें आपको दिख रहे हैं रेजिस्टेंसेस और एक वोल्टेज सोर्स। इसको हमको कन्वर्ट करना रहेगा एक वोल्टेज सोर्स जो कि वीटीएच और एक आरटीएच थेवेनिन रेजिस्टेंस जो कि लोड यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा हमारा, जो कि आरएल है। अब उसके लिए स्टेप्स रहेंगे आपके। देखिए आरटीएच को फाइंड करने के स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। स्टेप्स टू फाइंड आरटीएच। पहला है कि डिस्कनेक्ट कीजिए आप लोड को। यहाँ पे लोड जो है आपको आरएल के तरह से दिख रहा है, ये देखिए, ये इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। मैंने इसको ओपन कर दिया है तो लोड हमारा रिमूव हो गया है। ये यहाँ पे मैंने टर्मिनल बना दिया है। पहला स्टेप सक्सेसफुली मैंने कंप्लीट कर दिया इसमें। दूसरा जो स्टेप है मेरा, डिस्कनेक्ट लोड के बाद आपका जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज में आपके दो आते हैं, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। उसको रिप्लेस कीजिए उसके इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपको मैं बता देता हूँ, आइडियल वोल्टेज सोर्स जो कि होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 वोल्टेज सोर्स का, जो कि आइडियल हो। ठीक है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, करंट सोर्स का इनफाइनाइट होता है, करंट सोर्स का, आइडियल वाले का। तो ये जो सर्किट हमारी दिख रही है, इस सर्किट में हमारा वोल्टेज सोर्स है 50 वोल्ट का। ठीक है, तो मैंने जो स्टेटमेंट आपको सेकंड बताई है उसके हिसाब से उसको रिप्लेस करना है आपके उसके इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि 0 है। 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, उसको मैं शॉर्ट कर दिया। अब इस टर्मिनल से आपको झांकना है, यहाँ से ऑब्जर्वर की तरह झांकना है। तो यहाँ से झांक के आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखेंगे आप यहाँ पे, ये देखिए इस पॉइंट पे दो करंट डिवाइड हो रही है। करंट डिवाइड तभी होती है जब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, ये जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 5 ओम। देखिए जो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं उसका आधा हो जाता है 5 ओम। अगर हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो ये 5 ओम यहाँ पे आ जाएगा आपका, और इन सीरीज़ विथ 8 ओम। ये ऐसे, ये शॉर्ट था आपका, ये टर्मिनल यहाँ पे आ जाएगा, ये आरटीएच। तो आरटीएच की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 13 ओम। तो हमने सक्सेसफुली आरटीएच फाइंड कर लिया है। अब वीटीएच फाइंड करने के स्टेप्स में बताता हूँ। थेवेनिन वोल्टेज, उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको केवल रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट करना है, लोड रेजिस्टेंस को। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट करके
जैसे यहाँ पे आपका सर्किट में 50 वोल्ट था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 रेजिस्टेंसेस थे, 3 रेजिस्टेंस। लोड को आपको डिस्कनेक्ट रखना है, लोड डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। 10 ओम और ये 5 ओम, यही था, ये 8 ओम था, 5 ओम। अब यहाँ पे VTH निकालना है आपको, लोड रेजिस्टेंस रिमूव करके यहाँ पे सिंपल KVL KCL के मतलब से आपको VTH निकालना है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे कोई करंट तो फ्लो करेगी नहीं, I0 0 है, तो फिर यही केवल एक लूप बनेगा हमारा, ये लूप बनेगा। तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 50 वोल्ट, I = 50 वोल्ट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। इस वाली आर्म में जो मैंने बनाया टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम, तो कितनी करंट आ जाएगी हमारी, 2.5 एम्पियर। तो इस वाले में कितनी करंट फ्लो करेगी, 2.5 एम्पियर यहाँ पे फ्लो करेगी, 2.5 एम्पियर यहाँ पे फ्लो करेगी। यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि वो ओपन सर्किटेड है। तो 2.5 ओम। अब देखिए यहाँ के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, ये जो मैंने अभी ये V जो आएगा आपका 2.5 एम्पियर इंटू 10 ओम, ये आ जाएगा 25 वोल्ट। अब देखिए सिंपल सा आपको दिख रहा है कि ये जो चीज़ है मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो करंट वोल्टेज की वैल्यू आई है वो आई है 25 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे तो 8 ओम के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो जितना वोल्टेज यहाँ पे रहेगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सिंस यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो हमारा VTH की वैल्यू आ जाएगी 25 वोल्ट। सिंपली हमारा आप क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया है। मैंने आपको VTH की वैल्यू जो हमारी आई 25 वोल्ट आई, RTH की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, देखिए RTH की वैल्यू हम लोग ने निकाली थी 13 ओम, तो 13 ओम RTH आ गया, और लोड जो था वो RL था, उसकी वैल्यू देख लेते हैं। उसकी वैल्यू जो भी हो, अब आप अलग अलग वैल्यू ऑफ RL के आप इस पूरी सर्किट की एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आपको कोई भी क्वेरी हो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए हम लोग।